तीसरे स्कंद में वर्णन सुना रहे हैं कि जब महाभारत जी का युद्ध हो रहा था तो विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। विदुरस तीर्थ यात्राया, विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। लौट करके आए तो उन्हें ये पता चला कि कन्हैया तो धराधाम को छोड़कर चले गए। भगवान तो अब है ही नहीं धरती पे, वो तो महाराज अपनी लीला का स्मरण करके चले गए। तो विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, रोने लगे। विदुर जी कहने लगे उद्धव एक दिन तुम्हें पता है क्या? बोले एक दिन कन्हैया मेरे घर आया, मैं तो घर में था ही नहीं, विदुरानी घर में अकेली थी। तो ठाकुर जी आए और दरवाजे पे आकर के ऐसे कुंडी खटखटाने लगे, अरे काकीरी काकीरी। ठाकुर जी दरवाजे पे कुंडी खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं काकी काकी काकी। तो पहले कितने प्यारे शब्द बोले जाते थे पहले के जमाने में, आप लोगों को याद है कि नहीं? गांव में बोला जाता था काकी, काका, चाची, चाचा, कितने प्यारे शब्द होते थे। शहरों में तो और भी प्यारे बोले जाते हैं, आंटी, आंटा। नहीं नहीं नहीं, नहीं माफ करना था, आंटा नहीं बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, अन अकल। यूएन को अलग करोगे तो बनेगा अन अकल, अकल नहीं है इसीलिए अंकल। अरे आग लग जाए विदेशी सभ्यता को। अरे हमारे यहाँ कितने प्यारे शब्द थे, काकी, काका, चाची, चाचा, शब्द से ही प्रेम होता था। अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहाँ हर रिश्ते का अलग अलग संस्कार है। मामी, फुआ, मौसी, चाची, ताई। अच्छा वो जो विदेशी सभ्यता है ना, उसको कोई शब्द है आंटी के अलावा? बोलो। चाची हो तो भी आंटी, ताई हो तब भी आंटी। कोई पता ही नहीं चलेगा कि हमारी चाची है कि मामी है कि ताई है, वो सब आंटी। वो क्या आंटी के अलावा होता ही नहीं वहाँ कुछ और। हमारे यहाँ तो सब रिश्ते होते हैं, हमारे यहाँ सब रिश्तों का परंपरा है, मर्यादा है, हर रिश्ते का एक सम्मान है। हमारे यहाँ तो हर रिश्ते का सम्मान है। हमारे यहाँ कभी पत्नी नहीं बोला गया। आप लोग समझ लीजिए महाराज, यहाँ इतने लोग बैठे हो, पत्नी शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों ने नहीं किया। हमारे शास्त्र जब जब बोले तो हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा गया, पत्नी नहीं। ये हमारी कौन है? बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? पत्नी ने यज्ञ सूत्र लगेगा तो बनेगा पतनात पातत इति पत्नी, जो अपने पति को पतित होने से रोक ले, अधर्म से हटा दे, धर्म में लगा दे, तब उसे कहा गया धर्म पत्नी। तो पहले पत्नी धर्म का पालन करती थी, वो धर्म पत्नी थी पहले। धर्म पत्नी मंदोदरी है जो अपने रावण से कह रही थी, भयो कंत तब बुद्ध विपरीता, जगदम्बा जानू जगत सीता हमरे कहे जानकी दीजय। वो मंदोदरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी तारा है जो बाली से कह रही थी, हे बाली सुनो कंत जय मिल सुग्रीवा, तेजु बंद तेज बल सीवा। वो धर्म पत्नी है। तो पहले धर्म पत्नी बोला जाता था तो पति के धर्म की रक्षा करती थी। आजकल तो धर्म पत्नी बोला ही नहीं जाता है, आजकल तो सीधा ही शब्द है वाइफ। वाइफ का अर्थ भी बिल्कुल सीधा है, वाइफ इज ए नाइफ हु कट्स लाइफ। अंग्रेजी वाले समझ के, हिंदी में हम नहीं बताएंगे महाराज। हाँ हाँ, वो WIF है ना, वरी इनवाइट फॉर एवर। और जो पति देव थे वो हस्बैंड हो गए महाराज, हंसने का बैंड बाजा महाराज। वो कुछ और कहती रहे, वो हे बाजा की तरह बजते रहते। उन्हें पता ही नहीं है कि हम पति हैं कि वॉचमैन है हमारे। क्या स्थिति हो गई है। अरे हमारे यहाँ धर्म पत्नी बोला जाता था, आजकल क्या स्थिति हो गई, क्या संस्कार है, पता ही नहीं चल रहा किसी को। तो महाराज संस्कार ये जरूरी है। कोई भी भूखा हो हमारे यहाँ, कोई भी कितना भी भूखा हो, उससे कह दो भैया रसोई में चलो, रसोई में भोजन कर लो। रसोई शब्द ही इतना प्यारा है कि जैसे भूख ना भी लगी हो तो चलता था, भैया चलो भोजन कर लो, थोड़ा सा रसोई में भोजन पालो, चला जाता था। आजकल तो किसी से कहो तो भी कहे कि अब हम काहे को करें। आजकल जिसमें भोजन कराया जाता है उसी का नाम होता है डाइन। डाइन आदमी को खाएगी, डाइन पे बैठ पे आदमी खाएगा महाराज, उसका नाम ही होता डाइनिंग टेबल। बोलो क्या विदेशी सभ्यता है। तो हमारे ठाकुर जी काकी कह रहे हैं विदुर जी की, जो महाराज धर्म पत्नी है, विदुरानी है, उनको ठाकुर जी कह रहे हैं अरे काकीरी काकीरी। अरे काकीरी काकीरी
अरि खोल दे कपाट आन, बचन अनमोल सुनी, ध्यान सब उचटी गयो। तो जैसे ही विदुरानी के कान में भगवान की आवाज पड़ी तो विदुरानी नहा रही थी, नहाते ही में ही उठ खड़ी हो गई महाराज। नगन उठ धाई, ब्रजराज जो की बाणी सुनी, दौरी विदुरानी जब प्रेम यहाँ प्रगति भयो। वैसे ही नहाते में ही दौड़ पड़ी, तो जैसे ही दौड़ी तो देखा विशंभर ने अगंबर दिगंबर को। भगवान ने देखा कि ये तो हमारी काकी है, ये तो भाव में भागी चली आ रही है, ये बात ठीक नहीं है। तो भगवान ने जैसे ही ये देखा तो देखो विशंभर ने अगंबर दिगंबर को, तो कांधे ते अपनो पीतांबर पलटी दियो। जाकर के पीतांबर काकी की कमर सो लिपटी गयो। अब तो विदुरानी पूरे आंगन में नाचने लगी महाराज। आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए विदुर घर पाहुना। महाराज विदुर जी के घर में भगवान पाहुन बन करके आए हैं, मेहमान बन करके आए हैं। तो विदुरानी भगवान को केला खिला रही है। क्या खिला रही है? केला। कोई लाया है केला? कौन पीछे आया है? आचार्य जी के पास में आया होगा प्रसाद में। तो विदुरानी भगवान को केला खिला रही है। केला, और खिला कैसे रही है महाराज? ये जो केला है ना वो छीलती जा रही है, और जो छिक्कल निकलता है तो ठाकुर जी की तरफ बढ़ा देती, ले लला खा। और जो माल निकलता है भीतर का वो ऐसे पीछे फेंक देती है। छिक्कल निकलता है तो ऐसे बढ़ाई देती, ले लला खा। और माल निकलता है तो पीछे फेंक देती। और ठाकुर जी छिक्कल खाते चले जा रहे हैं, खाते ही चले जा रहे हैं, खाते ही चले जा रहे हैं। देखो क्या सुंदर भाव है उनका। ये हमारे ठाकुर जी के अलावा ये दुनिया में कोई और ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरिस को नाही। ये उनकी लीला है। ठाकुर जी को ऐसे महाराज छीलती जा रही है और छिक्कर बढ़ा देती, लो लाला खा।
माल निकलना तो पीछे फेंक दे रही महाराज, छिक्कल ऐसे खिलाती चली जा रही महाराज, लो लाला खाओ, ये देखो हिस्से में पहुंचा है, किसके प्रसाद पहुंचा है। तो महाराज ठाकुर जी छिक्कल खा रहे हैं, विदुरानी भगवान को छिकले ही खिलाती चली जा रही। तब तक क्या हुआ कि विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा, अरे विदुरानी तू पागल हो गई, बावरी हो गई, तुझे क्या कर रही है? अरे बड़े भाग्य से, बड़े किस्मत से तो कन्हैया पहली बार घर में आयो और तू बाके जी छिक्कल खिला रही है, जी बात ठीक ना है। तो विदुरानी कहने लगी, महाराज मैं तो भाव में खिला रही, मुझे पता ना है तो कि मैं जी का खिला रही हूँ, छिक्कल खिला रही हूँ कि माल खिला रही हूँ, मैंने तो जो जानो है ना है महाराज, लेकिन जे खा रहे थे इनको तो पता था कि का खा रहे हैं, जे बताए ना सकते। तो विदुर जी ने भगवान से पूछा, क्यों ठाकुर जी आप छिक्कल खा रहे थे, आप बता नहीं सकते कि आप छिक्कल खा रहे, रोक नहीं सकते थे? तो विदुर जी से भगवान कहने लगे, देखो विदुर जी हमारी एक ही कमी है। क्या? बोले जब मैं खाता हूं ना तो खिलाने वाले के हाथ की तरफ नहीं देखता कि वो मोहन भोग खिला रहा है कि 56 भोग खिला रहा, कि पेड़ा खिला रहा, कि छिकला खिला रहा, कि केला खिला रहा। मैं जब खाता हूं तो खिलाने वाले के हाथ की तरफ नहीं देखता, मैं तो उसके हृदय की तरफ देखता हूं कि कितने भाव से खिला रहा है। और जब कोई भाव से खिलाता है तो हमें छिक्कल भी पसंद है। हमारी तो एक ही स्थिति है ना, जब भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले न मोल। आप लोग शहर में रहते हैं, अच्छा आप लोगों को पता है ना शहर में हर चीज का भाव होता है। आलू का भाव है, गेहूं का भाव है, लेदर का भाव है ना, आपके यहाँ भी भाव चलता ही है, हर चीज का भाव है। बिना भाव के कुछ मिलता है नहीं। जब भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल।